अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा आग बुझाने का। जहां आग लग जाए, जैसे लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, उसको बुझाने का अमल बेहतरीन अमल है और मुजर्रब अमल है। ये सहाबा इकराम से दौर से चलता हुआ हम तक पहुंचा है और हमारे उलमा इकराम जो है वो भी फरमाते हैं जब भी आग लग जाए, तो ये मैं आज अमल बताऊंगा। कैसी भी आग हो, ख़तरनाक आग हो, जैसे लॉस एंजलिस में आग फैली हुई है, तो वहाँ ये अमल जो मैं आज बताऊंगा बेहतरीन ज़बरदस्त अमल है। कहीं भी आग लग जाए उसके लिए ये अमल है। तूफ़ान आए, कुछ भी आए, उसके लिए बेहतरीन अमल है ये। अगर वो अमल ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आग बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। तो हमें डर जाना चाहिए अल्लाह के कहर से, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, हमें डरना चाहिए अल्लाह तबारक तआला से। मुसलमान को तो ज़्यादा डरना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पर, उसके नबी पर ईमान है कि अल्लाह ताला हमें इन मुसीबत से, आफात से हमें महफूज फरमाए। और आग और तूफ़ान, पानी का तूफ़ान हो या आग का तूफ़ान हो, हवा का तूफ़ान हो, ये सब ख़तरनाक चीज़ें हैं। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जिन्होंने, आप देखें, जिनके फ़लस्तीन के ऊपर जिन्होंने जुल्म ढाया और जिन्होंने खुशियाँ मनाई, तो उनके साथ आज क्या हो रहा है? आज उनके साथ क्या हो रहा है? रो रहे हैं बुरी तरह। उनके घर जल गए, जायदादें जल गई, जो उन्होंने जमा किया था पूरी ज़िंदगी के, जो उन्होंने जमा पूंजी की थी, सब जल के राख खाक हो गया। एक सेकंड के अंदर अल्लाह ताला ने उनसे बदला ले लिया। देखें कितना बड़ा नुकसान उनका हुआ है, कितना बड़ा नुकसान। जिन्होंने खुशियां मनाई और जो बेगुनाह है, तो ये कहते हैं ना, सूखे के साथ हरा भी पिसता है, हरा भी जलता है। ऐसे ही होता है जब अल्लाह की, जब हम खुद नेकी की दावत छोड़ देंगे, गुनाहों से नहीं बचेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो हमारे साथ भी अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। जब हर तरफ गुनाह ही गुनाह होंगे, बुराइयाँ ही बुराइयाँ होंगी, कोई नेकी की दावत देने वाला नहीं होगा, कोई किसी को बुराई से मना करने वाला नहीं होगा, तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है? आप खुद सोचें। इसलिए हमें खुद भी बुराइयों से बचना चाहिए, दूसरों को बुराइयों से बचने की दावत देनी चाहिए और नमाज की दावत देनी चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ते, खुद भी हम नमाज पढ़ें, अल्लाह से डरें, पाबंदी से नमाज पढ़ें और अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह के कहर से डरें। देखिए आज वहाँ कैसा कहर है उन काफरों के ऊपर। वो जो खुशियाँ मनाते थे, जो फ़लस्तीन के बच्चों के बेचारों की खून की लाशें तड़प तड़प कर वो बद्दुआएं देते थे कि हम अल्लाह से ये कहेंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहेंगे कि इन्होंने हमसे जुल्म किया। तो आज उनके साथ क्या हो रहा है? अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। अगर हमने दीन के ऊपर नहीं चले, हमने ज़िंदगी अपनी दीन के ऊपर नहीं गुजारी और ऐसे ही बस गुनाहों में पड़े रहे, बुराइयों में पड़े रहे, फिर हमारे साथ क्या होगा? कब्र का मामला देखें, महशर का मामला देखें और पुलिसरात का मामला हमारे सामने है। वो घाटियाँ कैसी है? ज़िंदगी तो ये दुनिया की फ़ना होने वाली ज़िंदगी है, यूं ही गुजर जाएगी, पता ही नहीं चला। आज 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र हो गई, 120 साल भी हो जाए तो आखिर तो मरना है। अगर 1000 साल भी आप जी लें, जब भी मौत है, मौत से कोई डिनाई नहीं है। हर काफिर भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईमान है हमारा कि मौत आनी है और ना जाने कब आनी है। अगर गुनाहों में पड़े पड़े मौत आ गई है, गुनाह करते करते मौत आ गई, हम क्या करेंगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? उस रब को क्या मुंह दिखाएंगे? उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में जब दीदार होगा तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे? वो अपना जब जलवा दिखाएंगे, अपनी नूरानी सूरत दिखाई जाएगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के अंदर। जब इंसान यहाँ से मरता है, जाता है, जो मुसलमान है, उसको कि इसके बारे में क्या कहता था, इसके बारे में तेरा क्या है ख्याल है? तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? खुद सोचें। हमारे आंखें शर्म से उठेंगी वहाँ? अरे वहाँ तो ऐसा कब्र के अंदर अजाब होगा कि अगर जो गुनहगार है उसकी कब्र जो है आग की भट्टी बना दी जाती है। उसकी पसलियाँ यूं ऐसे, जैसे मेरी उंगलियां देख रहे हैं ना आप, ऐसे मिल जाएंगी, ऐसे एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी कब्र के अंदर। जो गुनाहगार होगा, जो तौबा के बगैर मर गया होगा, जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ होगा, वहाँ
हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा हमें, एक एक ज़र्रे का हिसाब देना पड़ेगा हमें। खुदारा अभी ज़िंदगी बाकी है, अपनी आखिरत की तैयारी करें, बस अपनी आखिरत की तैयारी करें, अल्लाह के कामों में लग जाएं, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में लग जाएं। यही ज़िंदगी है, बाकी सब कुछ फना है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। वहाँ पर हर किसी को अपनी पड़ी होगी। महशर का मैदान होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, देखती ज़मीन होगी तांबे की, उस पे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। जो नेकोकार होगा उसको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। खुदा की कसम, जो नेकियां करता होगा, नेकियां करते करते इस दुनिया से चले जाएगा, ईमान के साथ चले जाएगा, किसी को दुख नहीं देता होगा, किसी को तकलीफ नहीं देता होगा, चाहे वो औलाद हो या मियाँ बीवी हो या माँ बाप हो, कोई भी हो, उसका ख्याल करता होगा, मोहब्बत से रहता होगा और नमाज पढ़ता होगा, बुरे कामों से खुद भी बचता होगा, दूसरों को भी बचाता होगा। खुदारा तैयारी कर लीजिए आखिरत की, ना जाने कब मौत आ जानी है। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये आग से बचने का और आग बुझाने का अमल जो है आपको आज मैं बताऊंगा। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या रहमान रहीम या रब्बल आलमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर कर दे, आसानियाँ अता फरमा, मसाइल को हल फरमा। तमाम इंसानों को आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम मुसलमानों को या अल्लाह आपस में मोहब्बत के साथ भाई भाई बनकर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत दे दे, जो दायमी मर्ज में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद औलाद अता फरमा, बेऐब औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। गुनाहों से बचने, दूसरों को बचाने, बुराई से बचने, दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बदनज़री, तकब्बर, रियाकारी, हसद, बोस, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, है अल्लाह, बदनज़री, ग़ीबत, इन तमाम बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा, जो कर्ज़ के बाद थले दबे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी मुश्किलें हल फरमा दे। या रब्बे करीम, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा, हमसे राज़ी हो जा, हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा। या अल्लाह, कभी नाराज ना होना। या अल्लाह, रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम व करम फरमा। या अल्लाह, उन्हें फ़तह नुसरत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बच्चे बेघर हो गए, बच्चियां बेघर हो गई, या अल्लाह, हम पर रहम व करम फरमा। या अल्लाह, जिन्होंने उन पर जुल्म किया उनसे तो इंतकाम ले। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब के सदके हमारी तमाम दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जिन भाई बहनों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह, उनकी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। लॉस एंजलिस में जो बेगुनाह है, या अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बेहतरीन अमल है ये जो आग लग जाए, कहीं भी बड़ी आग लग जाए, खतरनाक आग लग जाए, उसके लिए बेहतरीन अमल क्या है? आपने अमल ये करना है, वहाँ अजान देनी है। क्या करना है? वहाँ अजान देनी है। अजान देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद पहुँचेगी। तूफ़ान आए, आंधी आए, बारिश तेज़ हो, आग लग जाए, आपने ये अमल नहीं छोड़ना। अजान दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा आप कि जो परेशानी है ख़त्म हो जाएगी, आग भी बुझ जाएगी, तूफ़ान भी टल जाएगा। सच्चे दिल से अल्लाह पे यकीन कामिल रख कर आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा, ये आग भी बुझ जाएगी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए
اور آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا۔ وظیفہ اچھا لگے، عمل اچھا لگے، اس کو ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔